हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या बोला जा रहा है? अ ब्लॉक ऑफ √3 kg इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग whose other end is attached to the wall. Okay? An unknown force F is applied so that the string makes an angle of 30 degree with the wall. द टेंशन टी इज। और यहाँ पे जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए बोला गया है। ओके बच्चों, और ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसी डायग्राम से काम करना है आपको। राइट, तो देखिए अपन को ये डायग्राम दे रखा है, अब इसी डायग्राम से सवाल बनाते हैं। बहुत आसान सा सवाल, देखिए करते हैं अपन लोग। ध्यान से देखिएगा बच्चों तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यदि आप यहाँ पे एक बात को देखिए कि इसके और इसके बीच में एंगल यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री है। तो यदि मैं ऐसे, और यहाँ पे टेंशन ये टी लग रहा है इस पर, ठीक है ना। अब यदि मैं ऐसा करूं यहाँ पे बच्चों, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको यदि मैं ऐसे ले लिया तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो देखिए तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा टी कॉस 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा बच्चों टी साइन 30 डिग्री। तो अपन को टेंशन पूछा गया है, नीचे mg लग रहा है, √3g यहाँ पे दे रखा है आपको क्वेश्चन में। तो हमको टेंशन निकालना है, तो क्या करेंगे? देखिए ध्यान से देखिए, ये डायग्राम आप समझ गए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। राइट बच्चों, तो ऐसे एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगा। देखिए टी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3g, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए यही इक्वेशन बना लेता हूँ अपन लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3 इंटू जी। तो देखिए तो यहाँ पे टेंशन चाहिए अपन को, तो टी और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हो गया √3 इंटू जी, ठीक है ना। अब इसको देखिए सॉल्व करिए, तो t इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, देखिए 2 इंटू √3 इंटू जी का वैल्यू आपको 10 लेने के लिए बोल दिया गया है, ठीक है ना। तो मैं 10 ले लेता हूँ यहीं पे, अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास टेंशन कितना आ गया बच्चों, 20 न्यूटन। ये इस सवाल का हो गया आंसर बच्चों। राइट, तो यहाँ पे देखिए तो आपको क्लियर हुई। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 20 न्यूटन। तो देखिए ये आपका सवाल था बस, और ये डायग्राम आपको दिया हुआ था, और इस डायग्राम के आधार पर हम लोगों ने इस सवाल को कर लिया। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी सवाल को एक अलग तरीके से करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा आप ये तो एक सिंपल तरीका देख लिए ये भी, ठीक है ना। एक अलग तरीके से करके देखते हैं अपन लोग सवाल को। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैं एक फिर से डायग्राम इसका बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों। राइट, चल यही डायग्राम है अपन के पास बच्चों, देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। फिर यहाँ से आप इसको ले लीजिए इसी तरह से, ठीक। तो ये आप जान रहे हैं, अच्छी तरीके से जान रहे बच्चों कि ये टेंशन टी अपन का है, ठीक है। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। राइट, ओके बच्चों, ठीक है, ओके। चलिए
और इधर की तरफ F फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है। नीचे √3g है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए तो बच्चों, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा क्या ये एंगल, और ये यहाँ पे ये भी कितना होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ओके, क्लियर दैट, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेमीज थ्योरम। किसको अप्लाई करेंगे, लेमीज थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप चीज़ों को समझिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग लेमीज थ्योरम। क्या होता है यहाँ पे देखिए तो, ये इधर की तरफ यहाँ पे देखिए, ये हमारा टेंशन है, ये फोर्स है अपन का, ठीक है। और यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये हमारे पास इसका देखेंगे तो टी कॉस थीटा होगा, लेकिन अभी यहाँ पे हम लेमीज थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए टी अपॉन, ठीक है, टी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू एफ, दूसरा क्या है हमारे पास, एफ है, एफ की जगह पर सामने एंगल इधर, यहाँ पे एंगल क्या होगा, तो ये वाला एंगल को देखिए थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ एंगल को, ये एंगल को देखिए, ये पूरा एंगल यदि यहाँ से यदि इसको लेता मैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि ये पूरा एंगल लेता मैं, पूरा एंगल ये लेता तो कितना होता, 180 डिग्री होता। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, राइट क्या, ये बात समझ में आया। तो देखिए ये अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये वेट देखिए, वेट अपॉन साइन, और यहाँ पे कौन सा एंगल हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे वेट, ये वेट है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पूरा एंगल होगा ना, ये पूरा एंगल देखिए 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्लियर दैट। अपन को चाहिए क्या, टेंशन चाहिए, तो हम लोग इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं, टी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू वेट अपॉन साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब सॉल्व करिए इसको, तो t और साइन 90 की वैल्यू 1, वेट कितना है, √3 इंटू जी, है ना, अपॉन साइन 90, मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए तो ऐसा दिख रहा है आपको, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, राइट क्या, क्लियर दैट, ये चीज आप समझ पा रहे बच्चों, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। कैसे आया, समझ में आ रहा, ये वाला साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट, ये ध्यान रखिएगा, राइट ना। देखिए अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे टेंशन, कैसे निकलेगा टेंशन, ध्यान दीजिए, ये हो गया t इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया √3, और g का वैल्यू अपन को क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 लेने के लिए, और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए बच्चों, क्या हो गया देखिए तो, √3 इंटू 10 अपॉन में, यहाँ पे ये 2 ऊपर चला जाएगा, और √3 यहाँ रह जाएगा, तो √3 से √3 कैंसल, तो यहाँ पे फाइनली आप देखिए बच्चों, तो आपके पास t इज इक्वल टू आएगा 20 न्यूटन, देखिए वही आंसर आया क्या, ठीक, वही आंसर आया ना। तो देखिए
मैं आपको दो तरीके से करके दिखाया। ये हमारा जो था बच्चों, ये मेथड 1 इस सवाल का किया, एक मेथड से किया। फिर ये जो हमारा है ये मेथड 2, ठीक है, इसी सवाल को दूसरे तरीके से किया आपने, ठीक है। तो दो तरीके से मैंने इस सवाल को आपको करके दिखाया है बच्चों। आसान सा सवाल था, बस थोड़ा थोड़ा यहाँ समझने वाली बातें थी, तो मैंने आपको प्रॉपर समझाया है। जब आप देखेंगे ये आपका सवाल है, ये पूरा डायग्राम आपको दिया हुआ था सवाल में, ठीक है। बस आपको टेंशन निकालना था, मैंने आपको निकाल के दिखाया प्रॉपरली। ओके बच्चों, ठीक है। दो मेथड से करके दिखाया हूँ, जो भी आपको आसान लगे, जो तरीका आपको क्लियर तरीके से समझ में आया हो, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा जो ऊपर वाला जो तरीका है, ये जो मेथड नंबर 1 है, यहाँ पे हम क्या लगाए हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं, FBD, है ना, ये आप जानते होंगे, ठीक है। जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो किया, राइट। और दूसरा मेथड में हम लोगों ने लैमेज थ्योरम लगाया है, ठीक है ना। तो बस समझने का तरीका है कि हम लोग कैसे लेते हैं कौन से सवाल को और कैसे सॉल्व करते हैं सवाल, राइट। हमारा अप्रोच क्या होता है सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो वही चीज होता है बच्चों, आप जैसे भी चाहे सवाल को सॉल्व करिए, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि हमारा जो अप्रोच हो वो सही हो, और जो भी सवाल को करे तो एक उसका एक जो शानदार सा रिजल्ट है उस पे पहुंचने का जरूर कोशिश करना है, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है ना। तो और वैसे भी आप जानते हैं बच्चों, ये कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको हर वो चीज को ध्यान रखना है जो आपके लिए उपयोगी होता है। छोटी सी छोटी चीजें, बारीक से बारीक चीजों को भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना, कि किस चीज से हमारी क्वेश्चन गलत हो जाए। हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, तो उसको भी ध्यान रखना है कि हमको कैलकुलेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए हमारी, ताकि उसमें गड़बड़ी ना आए, ठीक है ना, उसके कारण से हमारा आंसर गलत ना हो जाए, राइट बच्चों। तो ये था आपका सवाल पूरा का पूरा, मैंने आपको कराया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे। और ये मेथड 1 से मैंने करके आपको दिखाया है, यहाँ पे देखिए आंसर लाया है 20 न्यूटन। और ये मेथड 2 से मैंने आपको करके दिखाया, यहाँ पे भी ये 20 न्यूटन ला के दिखाया हूँ आपको, राइट, प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया। ओके बच्चों, तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ बच्चों। और मैं क्या बोलूँ, यदि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल या फिर शेयर करते हैं वीडियो को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों के लिए और बेहतर काम करने का मन करता है। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन अभी होती है, आप लोगों की तरफ से जो मिलता है वही सबसे बड़ी मोटिवेशन हो जाती है हमारे लिए। ओके बच्चों, तो ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आने वाला वीडियो का प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।